हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन आईआईटी जैम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा इस टॉपिक में किस तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इस टॉपिक में किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं क्या होता है। तो प्रीवियस सारे लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के देख के आओगे जब भी आपके पास ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, जब ये आपके पास लेक्चर समझ में आएगा तो देखिएगा इस लेक्चर को किस तरीके से आपके पास होगा। देखिएगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं यहाँ पर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीज़न ले रहा हूँ ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक रीज़न लिया है। ये इस तरीके का आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीज़न है। ठीक है, इस रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड के इस रीज़न में इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज क्यू नोट को आर डिस्टेंस पर लाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट किया गया जो काम है, यानी अगेंस्ट किया गया काम है, अगेंस्ट क्या क्या वर्क डन है, वो आपके पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन डायग्राम विथ डायग्राम। तो देखिएगा आपके पास क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं इसको। रेफरेंस पॉइंट, इनफाइनाइट को क्या बोल सकते हैं? एज ए रेफरेंस पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम द इनफाइनाइट अगेंस्ट इनफाइनाइट टू ए डिस्टेंस आर तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टू ए डिस्टेंस आर अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric potential, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब आगे देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग, लिखिएगा वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम द इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट टू ए डिस्टेंस आर अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, आपके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके लिए डायग्राम क्रिएट करना चाहो तो ये आपके पास इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। ये आपके पास क्यू चार्ज है और ये आपके पास आर डैश डिस्टेंस में मान लीजिए इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक क्यू नोट चार्ज को यहाँ पर ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस अपन आर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन लाएं चार्ज क्यू नोट को लाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की किस डायरेक्शन में लाएं? ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लाएं। तो ये आपके पास चार्ज कहाँ पर है? ये मान लीजिए चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसको यहाँ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी फील्ड में लाने के लिए, इस फील्ड में लाने के लिए अपन जो वर्क डन करेंगे, वर्क डन करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ वर्क डन को शो करना चाहूँ किस तरीके से, माइनस आर से इनफाइनाइट एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स किसके अगेंस्ट होगा? वो फोर्स होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्यू नोट ई। ठीक है, क्यू नोट ई वेक्टर, तो इसकी जगह क्यू नोट ई वेक्टर लिख दीजिएगा, माइनस आर से इनफाइनाइट क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, इसको क्यू नोट को बाहर रखिएगा, माइनस क्यू नोट, ये आपके पास आर से इनफाइनाइट
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। इस क्यू नोट को अपोन में ले जाइएगा, क्यू नोट आगे लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है। आगे अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं अपन डब्लू अपॉन क्यू नोट इक्वल टू माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर से इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास पोटेंशियल वी आर हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, आर से इनफाइनाइट ई डॉट डी आर, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास होता है कि आपके पास कोई भी क्यू नोट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से ला रहे हो, इनफाइनाइट से क्यू नोट चार्ज को ला रहे हो एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे क्यू नोट चार्ज को ला रहे हो अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अगेंस्ट ला रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या ला रहे हो, अगेंस्ट ला रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन अगेंस्ट ला रहे हैं। तो अगेंस्ट लाने में जो आपके पास वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास वर्क डन आपके पास क्या कहलाएगा, वो वर्क डन आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा वी आर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे अपन पढ़ेंगे, इमेज प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड आगे लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिएगा। तो देखिए आगे अपन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू नोट, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट चार्ज क्यू नोट आपके पास है, उसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज के लिए अपन को पता है कितना होता है, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू, ये आपके पास कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये होता है। वेयर अपन लिख सकते हैं, वेयर यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सबको आता है, 12th क्लास में भी था पॉइंट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो आपके पास वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू। सो वी आर यूजिंग definition of potential, definition of potential is VR इक्वल टू माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर से इनफाइनाइट, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वैक्टर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो यहाँ पर, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू रख दी है, आर से इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डी आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, डी आर वेक्टर की डायरेक्शन भी आर कैप के अलोंग होगी, जैसा कि अपन को पता है कि ये आपके पास क्या है, एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न लिया है, ये आपके पास एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न है। यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने रीज़न लिया है, टॉपिक डाल दीजिएगा यहाँ पर
इस तरीके से। ये अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न लिया है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके पास कोई भी डिस्टेंस चलूँ, मान लीजिए dr डिस्टेंस चला, तो आपके पास उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। जैसे देखिए ये आपके पास एज ए सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये मार्कर है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसकी अपन डायरेक्शन लेंगे, तो dr r कैप इसकी ये डायरेक्शन होगी। और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है, जो आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो देखिएगा आगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा ये आर कैप, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आर कैप। जैसे इसकी अपन को डायरेक्शन निकालनी है तो ये डी आर कैप, ये अपन मैग्नीट्यूड यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये वी आर कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस आर से इनफाइनाइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपके पास डी आर हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालें तो ये आपके पास के क्यू, इसका इंटीग्रल करें तो ये आपके पास 1 माइनस आर इनफाइनाइट से आर, तो ये आपके पास माइनस के क्यू, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? -1 अपॉन आर, ये -1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नोट डालिएगा, ऊपर नोट डलवा देता हूं। वर्क डन टू ब्रिंग a point charge q from point a to b against to electric field against to the electric field a to b against to the electric field, ठीक है। against to electric field is known as electric potential difference, potential difference फॉर एग्जाम्पल। तो पहले आप नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, लैंग्वेज दोबारा से समझिएगा कि वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज को कोई दो बिंदु जो आपके पास फाइनाइट पॉइंट है उनके बीच में लाना चाह रहे हो। इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट अपन ने क्या ले लिया? ए टू बी ले लिया, एक ए ले लिया रेफरेंस पॉइंट, उससे बी पॉइंट पे अपन को कहाँ लाना है? एक चार्ज क्यू को लाना है। तो उस चार्ज क्यू को ए से बी पॉइंट पे लाने में जो अपने पास वर्क डन किया जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे? अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में जो काम किया जाएगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, देखिए ये आपके पास वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। केवल लिमिट का फर्क है, वो आपके पास पोटेंशियल लिमिट से अपन लिमिट का फर्क होता है जिसके कारण अपन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लिमिट का फर्क होता है जिससे अपन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके पास माइनस वी बी ए से बी ई डॉट डी आर,
ठीक है, नोट कीजिए। यूनिट लगाइएगा। यूनिट क्या होती है? V बराबर के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। ठीक है, वोल्ट इसकी यूनिट होती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लगाइए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल। प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहला पॉइंट है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। Then using superposition law for this type of potential, लिखते रहिए साथ साथ में। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सो ऑन Vn। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लगाइएगा। लिख दीजिए पहली प्रॉपर्टी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। ये मैंने पहले भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड बताया था उसमें भी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, दोबारा से देख लीजिएगा। तो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, जिस तरीके से ये अब मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, ये आपके पास क्या है, एक एज ए कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर कोई भी आपके पास एलिमेंट मैंने काटा है, यहाँ पर देखिएगा एज ए एलिमेंट मैंने यहाँ पर काटा है। ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट है। इस तरीके का क्या है आपके पास, एलिमेंट है। तो यहाँ एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ से तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे है, ये आर डैश डिस्टेंस पे है, आर डैश डिस्टेंस पे। ठीक है, ये एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे, आर डैश डिस्टेंस पे। और इस पी पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल निकालना है। पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और पी पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मान लीजिएगा। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। ये आपके पास है कि ये आपके पास स्मॉल आर डिस्टेंस है। ठीक है, परंतु अपन को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है या फाइंड आउट करना है। तो वो आपके पास किसके थ्रू निकलेगा, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही निकल पाएगा। और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज हो सकता है। चार प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन हो सकती है। एक तो पॉइंट चार्ज हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज होने के अलावा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकती है लैम्डा। ठीक है, और आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है
सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है सिग्मा, ठीक है। और आपके पास फोर्थ टॉपिक हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी तरीके का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट काटा है वो किसी भी तरीके का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक सिंपल चार्ज हो सकता है, यूनिट चार्ज, पॉइंट चार्ज जिसे बोल सकते हैं। और एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के रूप में हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रूप में हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो तीन चार तरह की ये चार्ज डेंसिटी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर एज ए अज्यूम कर लिया, एज ए ये अपन ने क्यूब काटा है यहाँ पर, तो क्यूब अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रेडी होगा, क्योंकि अपन को क्या लेना है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस क्या है, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से पी पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको अपन को यूज लेना है। क्योंकि अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, एक आर डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो आर डिस्टेंस आपके पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वी आर स्मॉल आर, और ये क्या डिफाइन करता है, ये आर क्या डिफाइन करता है, पी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस, पी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस, जहां पर आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू क्या है, जीरो है, तीनों की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ आपके पास पोटेंशियल पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ओरिजिन से पोटेंशियल पी पॉइंट पे जो ओरिजिन से है वो डिस्टेंस, ठीक है। और ये ओरिजिन से एलिमेंट की डिस्टेंस आर डैश ले ली गई है। तो वी आर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ये अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लूँ तो आपके पास क्यू कितना हो जाएगा, रो आर डैश, क्योंकि आपके पास फंक्शन आर डैश का होगा, क्योंकि ओरिजिन से एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है, रो आर डैश डीवी। तो रो आर डैश डीवी अपॉन आर आर माइनस आर डैश, ठीक है, आर माइनस आर डैश का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अपन ट्रायंगल लॉ लगा देंगे तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आर डैश का वेक्टर प्लस आर डैश का वेक्टर प्लस आर, और ये आपके पास आर वेक्टर, ये आपके पास दो एक ही डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास आर डैश वेक्टर क्या निकलेगा, आर वेक्टर माइनस आर डैश का वेक्टर। दिस इज अपन यहाँ पर अपन ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, तो ट्रायंगल लॉ लगाने पर नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से पोटेंशियल डिफाइन होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया था, अब पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। यहां पर लिख दीजिएगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ, रूल लिख दीजिए यूजिंग ट्रायंगल रूल, ठीक है, नोट कीजिए। इसको भी डीवी में भी इसको डैश कर दीजिएगा, क्योंकि ये रो आर डैश का फंक्शन है, तो डीवी भी आपके पास आर डैश का फंक्शन होगा, ठीक है। ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी, आप नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल नोट कीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी पोटेंशियल की अपन डिस्कस करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। कई बार एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, वो भी डिस्कस कर देते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो देखिएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल अपन डिफाइन करते हैं। तो अपने पास क्या है फॉर्मूला, V बराबर के क्यू ओवर आर है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस का है, के का निकालिएगा डायमेंशन। तो सबसे पहले के की डायमेंशन निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के की निकालें तो आपके पास इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखिएगा यूनिट निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से आर
यहाँ से के निकलेगा, ये आपके पास न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपके पास के की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपके पास के की वैल्यू आएगी। अब न्यूटन को लिखिएगा, न्यूटन को फोर्स का फॉर्मूला है, ये फोर्स को लिख दीजिए एम ए, और ये क्या है मीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में रहने दीजिएगा। एक बार एम ए लिख दीजिए, फोर्स को लिख दीजिए एम ए, तो एम ए का क्या हो जाएगा के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू न्यूटन की जगह रख दीजिएगा, ये आपके पास न्यूटन की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा के जी मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, तो लिख दीजिएगा इसके के जी की अगर मैं लिखना चाहूँ, के जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसको सेकेंड स्क्वायर है तो नीचे लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, के जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 मीटर है, ये आपके पास मीटर है, ये मीटर क्यूब है, तो L3, और ये आपके पास कुलाम है, कुलाम को क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं। कुलाम को क्या लिख सकते हैं, चार्ज है, चार्ज की यूनिट है, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई टी, इसको क्या लिख सकते हैं ए, ये टी है तो इसको सेकेंड लिख सकते हैं। क्यू बराबर ए एस, तो ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर एस का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ए स्क्वायर, ए का इनवर्स, ए का -2 लिख सकते हैं, एम्पियर है, एम्पियर योर सेकेंड है, और इसका सेकेंड की पावर -4, दिस इज योर के की वैल्यू। ठीक है, अब अपने पास के क्या है, चार्ज की लिख दीजिएगा, चार्ज को लिखिए, चार्ज को क्यू एस लिख रहे हैं, मतलब ए एस की क्या हो जाएगी, ए एम्पियर और सेकेंड को क्या लिख रहे हैं, टाइम की पावर 1, एम्पियर की पावर 1। ठीक है, और के की अपन लिखेंगे ये m1 L3 s की पावर -4, a की पावर -2, और r की मीटर है तो इसको m0 L1 T1 TB0। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल गई है। ठीक है, MLT के तौर पे अपन निकाल लिए। अब इसको निकाल दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, इससे सोल्व कर दीजिएगा, इसको -2 है ये। ठीक है, सोल्व कर दीजिएगा, a यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो a की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, t की पावर 1 है, इसको भी t की पावर लिख दीजिएगा, t की पावर 1 है, यहाँ पर t की पावर माइनस, तो ये t की पावर -3 हो जाएगा, m की पावर 1 है, m की पावर 1 है तो m की पावर 1 ही रखो। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम बचा है, तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये l की पावर 2 हो जाएगा। तो ये है पोटेंशियल की MLT आ गई, m1 L2 T-2 3 और a-1। ठीक है, a-1, दिस इज योर MLT ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, और फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यूनिट इसकी V बराबर के क्यू ओवर आर, और स्पेशल यूनिट इसकी वोल्ट ही होगी, स्पेशल यूनिट ही रखेंगे वोल्ट। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। क्वेश्चन लगाते हैं, अब कुछ एक नोट कीजिए पहले। एक बार देख लीजिएगा, a यहाँ पर a-1 हो जाएगा। ठीक है, t आपके पास 1 है, यहाँ t-3 हो जाएगा। ठीक है, और l यहाँ पर ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये L2 हो जाएगा। ठीक है, और m1 है, यहाँ पर m0 है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, m1 L2 t-3 L-1। ठीक है, आगे तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिएगा। तो देखिएगा, पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास इस तरीके का देखिएगा। ये आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से ये आपके पास जेड डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ से ये आर डिस्टेंस है, इस तरीके से आर है। ये भी आपके पास क्या है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये एल है, ये एल है। प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एल है, ये एल है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन एट पॉइंट पी, पोटेंशियल ड्यू टू potential due to this type of configuration, at point P। निकालिए भाई। पोटेंशियल इसके कारण कितना हो जाएगा, पोटेंशियल आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी से अपन ने क्या बोला है इसको, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बोला है, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये मैंने बोला है कि स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस लेंगे। इसके कारण भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास स्मॉल आर डिस्टेंस। तो v बराबर 2kq स्मॉल आर डिस्टेंस की क्या वैल्यू है, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपके पास रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। ये एल है, ये जेड है, तो ये आपके पास 2kq रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, 2kq आवर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर थोड़ा सा सही करें तो देखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा अपन चेंजमेंट लाएं, इसकी जगह माइनस क्यू चार्ज रख दें तो क्या होगा। और अगर आपके पास पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये आपके पास जीरो नहीं होता, वेक्टरली अपन इसको एडअप करते, परंतु स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपके पास यहाँ पर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास पहले प्लस क्यू चार्ज था, नोट कर लीजिएगा। अब माइनस क्यू चार्ज लेके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, माइनस क्यू चार्ज लेके इसको क्या कर देते हैं, सोल्व करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपके पास आर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया ये आपके पास। मैं दोबारा लिख देता हूँ ये डिस्टेंस। तो ये आर बराबर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास हो चुकी है। तो आपके पास v1 प्लस v2 कर देंगे। आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से अपन सॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम को। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो v बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा।
फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। नेक्स्ट मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास रोड है, इस तरीके की क्या है, ये रोड है। ठीक है, और इस तरीके की रोड है, ये लीनियर है, लीनियर रोड है, ये आपके पास रोड है, और ये आपके पास लेंथ L है। ठीक है, यहाँ से आपके पास लेंथ L है। ठीक है, ये आपके पास Z डिस्टेंस है, यहाँ से आपके पास R पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास R डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और इस पॉइंट P पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये अपन अभी नहीं ले रहे R डिस्टेंस, ऐसे नहीं होगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये आपके पास मैं प्रॉब्लम दोबारा लिख रहा हूँ, तो देखिएगा ये प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास है, ये आपके पास है Z डिस्टेंस है ये, ठीक, सॉरी L डिस्टेंस है ये आपके पास L डिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपके पास Z है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिएगा किस तरीके से करोगे आप, नोट कीजिए और कीजिएगा इसको। देखिए और कीजिएगा इसको, सॉर्ट आउट करे कीजिएगा प्रॉब्लम को। तो देखिए मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ प्रॉब्लम को। यहाँ पर अपन एलिमेंट काट देंगे ये, ठीक है, DL लेंथ का। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट काट देंगे अपन DL लेंथ का। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस ले लेंगे स्मॉल r डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ले लेंगे स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से अपन डिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे, ये एंगल थीटा कंसिडर कर लेंगे, ये एंगल थीटा कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस अपन स्मॉल l डिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे, ये अपन स्मॉल l डिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरफ जो अपन ने एलिमेंट काटा है उसके कारण पोटेंशियल रेडी होगा। इस यहाँ पर अपन ने एलिमेंट काटा है उसके कारण पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, रेडी होगा। तो V बराबर क्या लिखोगे, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल निकालें तो ये आपके पास K dq, इस पे इस एलिमेंट पे आपके पास चार्ज कितना हो जाएगा, dq ओवर स्मॉल r। ठीक है, प्लस dq ओवर स्मॉल r। dq को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्डा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन है आपके पास, ए रोड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस टाइप ऑफ रोड। ठीक है, इस रोड के कारण अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये क्वेश्चन रहा आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो V बराबर, इसको क्या लिख लेंगे, आपके पास लैम्डा dq ओवर dl, ये आपके पास हो जाएगा dl। तो यहाँ से लैम्डा dl ओवर dq। ठीक है, तो K लैम्डा dl ओवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये L का स्क्वायर, ये Z का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर
प्लस के लैम्डा डी एल रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये डी वी लगा दीजिए, डी वी, क्योंकि पोटेंशियल भी बहुत कम है अपने पास यहाँ पर। तो डी वी अपने पास इस एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल रेडी होगा वो क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल रेडी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से फिट कर दिया। ठीक है, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स के लेमडा डी एल आवर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रल कर दीजिए बोथ साइड, यहाँ से 0 से वी, यहाँ से 0 से एल। 0 से एल लेंथ कवर करनी है अपन को। ठीक है, 0 से एल लेंथ, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ 0 से एल लेंथ क्यों लिए। और मैं 8 लेक्चर में ये बात बताते आ रहा हूँ, 8 लेक्चर में ये मैं बातें सारी बताते आ रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट अपन सिमेट्रिक रोड ले लिए। यहाँ पर कौन सी रोड ले लिए, ये आपके पास ओरिजन है, ये ओरिजन है, ओरिजन से दोनों तरफ क्या ले लिए, सिमेट्रिक रोड ले लिए। इस तरीके से सिमेट्रिक रोड ले लिए, दोनों तरफ से क्या ले लिया अपन ने, इस तरीके से सिमेट्रिक रोड ले लिए। तो सिमेट्रिक रोड ले लिए, तो 2 कंपोनेंट अपन ने काटे हैं, मतलब 2 एलिमेंट काटे हैं। तो 2 एलिमेंट, तो मैंने बताया था जब 2 एलिमेंट काटते हैं किसी भी रोड में, 2 एलिमेंट काटते हैं, तो लिमिट एक ही एलिमेंट की यूज लेते हैं। लिमिट अपन एक ही एलिमेंट की यूज लेते हैं, 2 एलिमेंट यानी 2 जगह एलिमेंट काटते हैं। ठीक है, तो आपके पास लिमिट एक जगह ही यूज लेते हैं। 2 जगह एलिमेंट काटते हैं तो एक जगह ही अपन लिमिट का यूटिलाइज करते हैं, लिमिट को यूज लेते हैं, एक जगह ही लिमिट को यूज लेते हैं। ठीक है, यहां पर अपन ने 2 जगह एलिमेंट काटे हैं, एक बार देखिएगा, अलग पेन से बता देता हूं मैं। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर मैं बता रहा हूं अलग पेन से। तो ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए, लिमिट कहाँ से लेनी है, 0 से एल, ये लिमिट अपन को लेनी पड़ेगी। ठीक है, 0 से एल वाली लिमिट अपन को कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ से ये आपके पास एल है, ये 0, 0 से एल लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी जब आपके पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक जगह लिमिट क्या लेनी है आपके पास, एक जगह लिमिट कंसिडर करनी है, 2 जगह अपन को एलिमेंट कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे सॉल्यूशन कर देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको सोल्व कर दीजिएगा। v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, के लेमडा 2 टाइम्स ये बाहर, ये 0 से कैपिटल एल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी एल ओवर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, v बराबर 2 के लेमडा एल एन, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एल प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 12th क्लास का फॉर्मूला है ये। 0 से एल, पहले एल लिमिट लगाइएगा, v बराबर 2 के लेमडा एल एन, ये एल प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपके पास माइनस एल एन, 0 लगाइएगा, 0 प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v बराबर के 2 के लेमडा एल एन, ये आपके पास एल प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अपोन में क्या बनेगा, ये 0 जेड स्क्वायर का, ये जेड स्क्वायर है और फिर इस पे रूट है, तो ये आपके पास जेड बन जाएगा। तो ये जेड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। नोट कीजिए पहले इतना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकालते हैं। इसका इंटीग्रल नोट कर लीजिएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग। ठीक है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपके पास रिंग है इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की रिंग है, और यहाँ पर अपन ने एलिमेंट काट लिया DL, और ये आपके पास R डिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपके पास Z है डिस्टेंस है। ये मान लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा, रूट Z² प्लस R²। ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, ये DL है। तो DL की जो अपन ने रिंग काटी है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा K dq/r dV। ठीक है, dq बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा DL, कि ये DL लेंथ की अपन ने पूरी रिंग है, एक वायर है, एक जिसकी आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लैम्डा गिवन है। ठीक है, तो लैम्डा गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, K लैम्डा DL, और R की वैल्यू रूट Z² प्लस R², Z² प्लस R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपन में, मतलब dV 0 से V तक, और यहाँ पर K लैम्डा DL। यहाँ की लिमिट बताओ, कई जने लिमिट गलत लगाएंगे। यहाँ पर लिमिट का खेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट का खेल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी वेरी नहीं कर रहा है, Z नॉट वेरिंग फंक्शन, ये आपके पास वेरी नहीं कर रहा है। R नॉट वेरिंग फंक्शन, ये भी वेरी नहीं कर रहा है। तो R आपके पास फिक्स है। रिंग की क्या है, रेडियस है, रिंग्स रेडियस R। ठीक है, रिंग की रेडियस R है, ये Z डिस्टेंस पे आपके पास गिवन है ही। तो ये आपके पास रिंग की डिस्टेंस R है। तो ये आपके पास वेरी कौन कर रहा है, DL, ये वेरी कर रहा है। और इसको कंप्लीट अपन DL यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर DL काट लेंगे, यहाँ पर DL काट लेंगे, यहाँ पर DL काट लेंगे। तो कंप्लीट कितना DL काट सकते हैं अपन, 2πr। 2πr ही इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी 2πr होगी। तो ये आपके पास DL इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 2πr। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, K लैम्डा 2πr आवर रूट Z² प्लस R²। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं अब, तो इतना नोट कीजिए, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा होमवर्क क्वेश्चन।
पिछले वाला होमवर्क मैंने करवा दिया है। अगले जो प्रीवियस वीडियो में थी उस वाले होमवर्क में मैंने करवा दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की लगभग आपके पास 14 से 15 प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, आगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉब्लम है गाउसियस लॉ में करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास नेक्स्ट अपन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ। तो अपन को होमवर्क लगाइएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू डिस्क। ठीक है, तो ये आप लगाइएगा हेडिंग और कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू।